हमने लास्ट बार तक देखा था केन को एयर मेडिकल कंडीशन था जिसमें उसको एक लड़की की जरूरत। सेरिन उसकी लाइफ में वो लड़की बन के आती है। एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा डिजायर्स थे जो उन दोनों को रोके रखना पड़ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं कमियां भी पूरी कर रही। साथ में केन था, उसका रसद बेबी भी था। देखते हैं आज वाला पार्ट। सेरिन रियलाइज करते है कि वैलेंटाइन आने वाला है तो वो केन के लिए जितना हो सके उस बजट का एक रिंग खरीदना चाहती थी। पहले तो वो शॉप पे जाती है कपल रिंग, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं दो एफोर्ड कर पाए, इसीलिए वो सिर्फ केन के लिए एक रिंग चूज करती है। उसके बजट था और तभी हमें दिखा जाता है एला अपनी दोस्त के साथ उसी शॉप पे आई हुई होती है। तो वो देखती है कि वो तो रिंग ले रही है। पहले उसके क्लास का मजाक बनाने लगा, बड़ा दिखाने की ट्राई करती है। वहाँ पर सेरिन उससे बिल्कुल भी वाव नहीं देती। उस समय पर हमें दिखा जाता है वो क्रश हो रही होती है। तभी रैन आ पहुंचता है। रैन उसके हाथ पर रिंग देख के बोलता है कि तुम किसके लिए खरीद रही हो? तभी वो बोलते तुमसे मतलब हमारा डिवोर्स हो चुका है ना। तो तभी वहाँ पर एला आके बोलती है कि अभी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी बीवी थी, कभी भी इसने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है और ये मिस्टर केन के लिए रिंग खरीद रही है। ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच में जो रिंग खरीदने तक आ गया? तो एडन का क्या, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि जब तुम मेरे साथ थी 7 साल में तुमने बर्थडे केक भी खुद बनाया, तुम फैंसी बर्थडे केक तक नहीं लेती थी, अब तुम ये कर रही हो। तुम्हें लगता है वो तुम्हें प्यार करेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हें बस यूज कर रहा है और जब शादी नहीं है तब तक उसके बाद वो तुम्हें छोड़ ही देगा। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि तुमसे मतलब मैं तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तो अभी मैं जिसके साथ उसके लिए मैं रिंग भी नहीं खरीद सकती हूँ, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है। तभी हमें दिखा जाता है रैन को, तो अब उसके अंदर मेल ईगो जो कुछ पड़ा पड़ा था वही आता है। वो बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम मेरे पास आके मुझसे माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। तभी एला बोल रही होती कि तुम्हें क्या बोल रही हो, तुम इसको कैसे अपना सकते हो इतनी लो क्लास लड़की को? और तभी वो बोलता है हाँ मैं बोल रहा हूँ। वो बोलती है कि वो सोचो कभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी, उससे बेटर मैं मरना पसंद करूंगी। उसके बाद उसे देख वहाँ से चली जाती है। हाँ तो देखता ही रह जाता है। अब हमें दिखाया जाता है रिन जो थी वो जॉन के साथ कुछ भी बातें नहीं कर रही थी और जॉन को अच्छा लग नहीं रहा था। भले ही उसकी मम्मी हो लेकिन फिर भी भाव तो नहीं मिल रहा था। और ये दिखाया जाता है रिन भाव को लेकर स्कूल पे आई हुई होती है। दूर से सब लोग देख रहे होते हैं और उस समय पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अपने बेटे जॉन को ये लालच दिखाता है कि इनको वापस ले आ पाए तो फिर मैं तुम्हें ढेर सारे ट्रीट्स दूंगा, तुम्हें कुछ भी करके उसको वापस लाना पड़ेगा। पहले तो मना करता है जॉन, लेकिन बाद में ट्रीट्स की बातें सुनकर वो ओके बोलता है। जाने के बाद वो उसे वॉइस कॉल करता है, मैसेज करता है बोलते हुए कि मम्मा मुझे चोट लगी। ऑडियो कॉल पे भी यही बात करती है। थोड़ी इमोशनल थी लेकिन फिर भी उसे रियलिटी पता है, इसलिए उस बात को इग्नोर करती है और बाव उसके आंसू पोंछता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कॉल आता है, कॉल करता है, बोलता है मैं तुम्हें केक भिजवाया था, तुमने ट्राई किया हो? टेस्टी हो? बोलते पर इतना क्यों खाया, ज्यादा खाओ ना। बोलती है एक्चुअली वेडिंग ड्रेस है ना तो मुझे तो बैठना है, हफ्ते के बाद हमारी शादी। होता है नहीं, तुम तो किसी भी शेप में मुझे अच्छी लगती हो। वो बोलती है कुछ भी बकवास मत करो, बच्चा भी यही पर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर था ओ पे आता है, बोलता है पापा बातें कर रहे थे आपको क्या पसंद है। उसके बाद वो पानी पीने का ड्रामा करता है, बोलता है बेटा मैं तो तुम्हारी मम्मा की वेडिंग ड्रेस की बात, बहुत प्रिटी है। और तभी वो बोलता है और आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? वो बोलता है नहीं बेटा मुझे आप भी पसंद हो, मम्मा भी पसंद हो। और तभी हमें दिखाया जाता है केन था, वो बोलता है बस एक वीक की बात है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा और उसके बाद एक अच्छी खासी वेडिंग फंक्शन होगा। होती है वो बाय बोल के फोन कर रख लेती है। और तभी हमें दिखाया जाता है फिर से बंदे को अपने आप को होल्ड करने के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है सेरिन को मिस्टर जेन के साथ मिलने का मौका मिलता है जो उसके आइडल थे। और हमें वहाँ पर जाने के बाद दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लोगों को इन्विटेशन दिया गया था। अपन अंदर जाने से पहले वो देखते एला रेडन आए हुए थे। पहले तो एला उसे बोलने लगती कि तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो, तुम्हें किसने इन्विटेशन दिया? हमें तो इन्विटेशन मिला। जो एडान था वो सेरिन को बोलने लगता है अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मेरे पास अभी भी पास है, मैं तुम्हें एंट्री दिलवा सकता हूँ। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि जो सेरिन थी इन्विटेशन नहीं मिला था क्योंकि वहाँ पर मिस्टर जेन ने उसके लिए स्पेस बनवाया था जहाँ पर वो टॉप प्रायोरिटी में आती थी। देखे तो एडान को शौक लगता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो, तुमने कैसे इनविटेशन दिया? वो बोलते हैं तुमसे मतलब नहीं है, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो मेरे पर्सनल चीजों में इंटरफेयर करना बंद कर। बाद अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर थी एला अपना आर्ट दिखाती है और उसका आर्ट किसी और का नहीं बल्कि वो तो शेरिन का ही था जो वो बहुत सालों पहले चुरा चुकी थी। ये चीज शेरिन को पता था, तब तो उसने एडान के प्यार में सब कुछ सह लिया, अब नहीं सहने वाली थी। और यहाँ पर आने के बाद दिखाया जाता है जो शेरिन थी, शेरिन को एला बोलने लगता है कि इस लड़की ने सालों पहले मेरे साथ ही पढ़ाई करते टाइम मेरे डिजाइन को प्लेगरिज्म किया था और अपना बनाने की ट्राई किया था, तब तो सबके सामने सच आ गया था, तो ये डिजाइन इसका हो ही नहीं सकता। जो शेरिन यहाँ पर प्रेजेंट कर वो तो उसका नहीं है, ऐसा बोलकर सबके सामने तमाशा क्रिएट करवाने की ट्राई करती। वहाँ पर शेरिन चुप रह रही थी। वो बोल रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर ब्लेम करे तो तुम्हारे पास प्रूफ भी होनी चाहिए। बता अभी हमें दिखाया जाता है एला जो थी वो शेरिन को चीटर बोलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। और वहाँ पर मिस्टर जीन बोलते हैं कि मैंने इनको स्पेशली खुद बुलाया है तो एक बार साबित करने का मौका भी मिलना ही चाहिए। आई
बिलीव इन दैट आप अभी लाइव पेंटिंग बनवाओ, जो पेंट आप करके आई हो पेंटिंग वो, और मेहमान के बाद वो सबके सामने इतना बढ़िया पेंटिंग करती है कि सबको शौक लगता है। और इस तरह से शीरीन अपना कैपेबिलिटी दिखा लेती है। उसके बाद वो चुपचाप बाहर आती है, पीछे पीछे अडान आता है। वो बोलता है कि तुम्हें पेंटिंग पसंद था? वो बोलती है कि तुम्हें अभी भी ये आइडिया था ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है क्या, और जाके पूछो अपनी गर्लफ्रेंड से कि मुझे क्या क्या पसंद है क्या नहीं, क्योंकि तुमसे ज्यादा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है मेरे प्रेफरेंस के बारे में। बोल के वहाँ से चली जाती है, बाव को रिसीव करके घर की तरफ जाती है। तो हमें दिखाया जाता है उसके पीछे पीछे अडान भी गया हुआ था, और वहाँ पर मुझे बोलता है पापा आप मुझे लेने आए हो? तभी वो बोलता है पापा मुझे चॉकलेट खाना है, प्लीज चॉकलेट बोलकर उस स्टोर पे लेके जाता है। स्टोर पे जाने के बाद एक ओल्ड मैन होते हैं जो बोलते हैं कि तुम तो शेरिन का हस्बैंड हो ना? वो बोलता है हाँ। और तभी वो बच्चे को देख के बोलते हैं कि शेरिन का बेटा इतना बड़ा हो गया, तुम दोनों की लव स्टोरी ना एक होने के, पता है शेरिन ना मेहनत करती थी तुम दोनों के लिए व्हील चेयर टाइम तक एक्सीडेंट की वजह से। उस टाइम पे उसने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बर्थडे के लिए लेट नाइट तक काम करके तुम्हारा फेवरेट सूट ऑर्डर किया था, उसको खरीदने के लिए इतना मेहनत किया था। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, तुम्हें बहुत मेहनती वाइफ मिली है। जो सुनने के बाद देखा एडान को रियलाइज होता है कि लड़की कभी भी बुरी नहीं थी, उसने बहुत ज्यादा में ले लिया, मतलब उसको जरीन उसके पास नहीं थी, कदर नहीं थी। जॉन बोलता है पापा क्या हुआ आप रो क्यों? तभी वो बोलता है बेटा क्या आपको शेरिन मम्मा वापस चाहिए? वो बोलता है शेरिन मम्मा एटलीस्ट अच्छी मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरा ख्याल तो कुछ नहीं करती है आंटी। वो बोलता है तो चलो हम शेरिन मम्मा को वापस लाने के लिए कुछ करते हैं। बेटा और बाप दोनों ही प्लान करने लगते हैं कि किस तरह से शेरिन का दिल दोबारा जीता। अब हमें दिखाया जाता है शेरिन पे होती है शॉपिंग करने के लिए, कहीं होती है शादी से रिलेटेड, और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, उसका नाम है जिया, और वहाँ पर आके उससे बोलती है कि मैंने सुना हुआ है तुम मेरे फियांसी की अभी प्रोक्सी बनी हुई, डोंट वरी मैं वापस आ गई हूँ, और मेरे तरफ से केन का हाई बोल देना, हम दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है, तो अब शादी करने में कितना ही दिन बचा होगा। दिन में रिप्ले सुनने वाली दुल्हन के तौर पर बोल के चली जाती है। दिन तो समझ ही नहीं पाती। वहाँ पर उस शॉप की जो एम्प्लॉय थी वो आके बोलती कि मैडम हमको इसके बारे में नहीं पता क्या, एक केन की फियांसी उनका एंगेजमेंट हुआ था और उसके बाद एंगेजमेंट होल्ड पर ही रह गया, ये सुनकर तो उसे थोड़ा बुरा लगा। बाहर दिखा जाता है जिया, वो कॉल करके बोलते है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, डे पर तो ब्राइड तो मैं ही हूँ, अभी तो तुम चाइल्ड मैरिज के लिए उसको अपनी दुल्हन की तरह रख रहे हो ना। सुनने के बाद वो बोलता है कि किसने बोला तुम मेरी कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, नहीं कभी हो, अगर तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती तो आज तक तुम्हारी मेरी शादी हो चुकी होती, बोल के फोन को काट दिया। सेनू से कॉल करती है, बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो बोलती है ओ छोड़ो पहले ये बताओ कि ये जिया को हम दोनों का एंगेजमेंट हुआ था क्या? वो बोलता है तुम जेलस हो? वो बोलते है कि मुझे सच जानना है, और तभी वो बोलती है बोलता है हाँ उसका मेरा एंगेजमेंट हुआ था, बाकी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे भी एक दो दिन में हमारी मुलाकात होने वाली है ना। जब बाद हमें दिखा जाता है घर पर, जहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट और एक वेडिंग रिंग आता है। वहाँ बोलता है जॉन बोलता है पापा ये क्या है? वो बोलता है बेटी मम्मा वापस आने वाली है ना, उसकी तैयारी है। क्या लगता है कि सब कुछ करने के बाद आज की मम्मा वापस आ जाएगी? वो बोलता है हाँ उन्होंने तो कभी इतना कुछ देखा ही नहीं होगा, लेकिन वो वापस क्यों बुलाना चाहता है? रान बोलता है कि मम्मा हमेशा आपसे प्यार करती थी, बस हमने गलत समझा है। अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा उस दिन तो उसका दिल टूट जाएगा दोबारा, तो मैं वापस करूंगा तो सॉरी बोलकर मेरे पास वापस आ जाएगी और हमारी फैमिली का। वो बोलता है आप सोचो इस आदमी की सोच ही कितना घटिया है ना। हमें दिखा जाता है अगले वाले सीन में, यहाँ पर शेर प्लान करती है कि वो सरप्राइज देगी, और क्योंकि नेक्स्ट डे आने वाला था केन, इसीलिए वो उसे सरप्राइज देने के लिए होटल तक पहुंचती है। जब वो देखती है कि सारा सामान पैक करके केन ऑलरेडी मिलने के लिए वापस आने वाला था, वो तो बहुत खुश होती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करा था, तो मैंने अपना सारा काम एक दिन पहले खत्म किया, ये मुझे सरप्राइज दे दिया। के बाद वो कार में बैठा था, जैसे केन और शेरिन कार में बैठते कुछ देर तक तो केन थोड़ा हिचकिचा रहा था और वो शेरिन का हाथ पकड़ रहा, लेकिन फिर से हमारे बंदे को अजीब सी महसूस होने लगती है। इसका रिएक्शन ये था कि उसको पिलो अपने पास रखना पड़ता है। समझ जाती है कि उसको उसके बीमारी के सिम्टम्स फिर से रिकवर होने लगे। वो तो फिर से हाँफने लगे। शेरिन उसे कैन आई हेल्प यू? वो बोलते हैं नहीं, हाथ आगे बढ़ी जाता है। वो बोलता है मैं इन नहीं तुम्हारे साथ। बोलते हैं इट्स ओके आई एम फाइन। उसकी मदद करती है, काम खत्म होता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है वो उसे अपने बिला पे लेके जाता है ढेर सारे पेंटिंग। वो बोलती है कि आपको पेंटिंग्स का शौक? वो बोलती है तो केन बोलता है कि एक्चुअली जिस दिन तुम पानी में गिरी थी ना वो हमारा फर्स्ट मीटिंग नहीं थी। बोलती है केन बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, कल हमारी शादी है ना तो पहले हम उस पर फोकस करते हैं ठीक है ना। तो बोलती है नींद तो आ रही है लेकिन हम सोएंगे कहाँ? बोलता है मैं अभी गेस्ट रूम में सोने वाला हूँ, रूम में सो जाना। वैसे भी मैं क्या सोच रहा था ना कि हम दोनों एक रूम में सो तो सकते हैं, लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल हो तो देखिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। के बाद बोलता है ठीक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम एक ही कमरे में सो सकते, बेडरूम दोनों की नींद थोड़ी आने वाली। लेकिन वो तो बहुत अजीब महसूस हो रहा था, सिम्टम्स ज्यादा ही दिख रहे थे। वो बस हाफ रहा था। शेरिन समझ जाती है। बाद वो बोलती है आप लाइट ऑफ करोगे?
वो बोलता है ठीक है, वो लाइट ऑफ करता है। के बाद वो उसकी तरफ देखती है, उसके बहुत क्लोज आती है। यार इसके बाद वाला तो आपको अगर देखना है एक्चुअल में क्या हुआ था तो मेरे इंस्टा पे आओ, क्योंकि यहाँ पर डालूंगी तो यूट्यूब मेरा चैनल ही उड़ा देगा। उसके बाद वो बोलता है क्या कर रही हो, अभी वो बोलती कि आपको ये नहीं चाहिए क्या, और उसके बाद वो उसे रोक नहीं पाता। Then जब काम खत्म होता है अगेन बाद उसे पानी देता है एंड देन वो बोलती है अब मुझे नींद आ रही है तो क्या हम सो सकते हैं। उसके बाद वो उससे बोलता है ठीक है, और उसे ऐसे हक करके सोता है। वो मन मन में सोचता है मैंने आने के बाद मेरी लाइफ बहुत बदल गई, बहुत ट्राई करता हूँ अपने आप को कंट्रोल कर, बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में होती भी, शादी नहीं हुई तो मैं फोल्ड कर लूंगा, लेकिन अगर किसी दिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे। काफी टेंशन देन हम देखते हैं अब नेक्स्ट डे, जहाँ पर वेडिंग डे था और काफी अच्छे से बहनों को सजाया गया। बहुत बड़ा कलश होता है वेडिंग मेन्यू पे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीजन की वजह से किन टाइम पे आ नहीं पाता, और वहाँ पर जोन आता है और वहाँ पर जो सेरिन थी, सेरिन को बोलने लगता है मम्मा मुझे आपसे बात करनी है, मम्मा आप हमारे साथ चलो। वो मना करती है, वो बहुत रोता है, बोलता है कि पापा ने बोला है आपसे उनको बात करनी है, आज के बाद किसी और अंकल से शादी करके चली जाएंगी ना प्लीज मम्मा बोलकर उससे लेके चला जाता है। हमें दिखा जाता है वहाँ पर जाने के बाद सेरिन को पसंद था वही फ्लावर वहाँ पर लगे हुए थे, एक प्रॉपरली प्रपोज करने वाला माहौल बना हुआ था, और वहाँ पर अडान था और सेरिन को घुटने में बैठ कर प्रपोज करता है। ये ला के बोलते है क्या कर रहे हो, हमारे प्लान में ऐसा तो नहीं। तभी अडान बोलता है हमारे प्लान के हिसाब से जाऊंगा तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, हमारा प्लान मुझे इससे और दूर कर रहा है और मैं यहाँ पे ये सब कुछ एफोर्ड नहीं कर सकती, मैं सेरिन को प्रपोज करना चाहता हूँ बोल के उसे प्रपोज करता है। सेरिन मना कर देती है बोलते हुए कि जिस दिन हमारा डिवोर्स हुआ था एवरीथिंग ओवर। बोलता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। बोलती है राइट मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन तुमने मेरा प्यार मजाक बना के रख दिया और अभी मैं प्यार नहीं करती, मैंने मूव ऑन कर लिया। उसे बोलने लगता है कि तुम्हें लगता है तुम्हें पसंद करता है, ओवर वीएनसी को वापस आने तक तुम्हें एक चेन प्रॉक्सी यूज करना है, उसे छोड़ के चली गई थी इसी बार अब वो आ गई ना तो तुम्हें रोड पे छोड़ दे, तो सोच लो। बोलती है कि डजंट मैटर वो मुझसे शादी करे या ना करे, वो मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन तुम तो नहीं होगी मेरी लाइफ में। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपनी लाइफ को जीने के लिए किसी की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट लीव मी अलोन। वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ खुश हमें दिखाया जाता है। एडान था वो अपने बेटे को बोलता है ड्रामा करो, और उसके बाद जोन जाके सेरिन का हाथ पकड़ के रोने लगता है, बोलने लगता है कि मम्मा आप किसी और बेटे को बनाओगी ना, किसी और के बेटे को, मैं आपका खून हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप पापा के साथ गुस्से में हो लेकिन मेरे साथ तो नहीं हो ना, बोल के रोने लगता है। याद करती है पूल वाला इंसिडेंट और उसके बाद बोलती है जिस दिन तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे बचाने से मना किया था ना, उस टाइम से मैंने तुम्हारे साथ भी अपना सारा रिश्ता नाता खत्म कर लिया, क्योंकि बहुत तुम दोनों के लिए करते बहुत हो गया, लाइफ में आगे बढ़ना है। तभी हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से जा रही होती है, एडान अपने गले पे चाकू रख के बोलता है अगर तुम मुझे गई तो मैं अपने आप को खत्म करूंगा। बोलती है को मत बनो, मुझे पता है तुम जैसे मतलबी और गैरत इंसान कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम बस दूसरों को हर्ट कर सकते हो, दूसरों को चोट पहुंचा सकते हो अपने आप को, तो ये सब कुछ तरकीब काम नहीं आने वाली। और तभी वो जाने वाली होती है, वो बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हें किसी और का होने दे ही नहीं सकता, और मुझे अच्छी तरह से पता है वो तुझे का वेट कर रहा है, तुम्हें प्रोक्सी की तरह यूज कर रहा है, तुम कुछ नहीं हो मेरे बगैर, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मेरे पास आओ, मेरे पास सब कुछ पैसा है, पावर है और तुम्हें रानी की तरह रखने की कैपेबिलिटी है, तो आ जाओ, अगर मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, वो सब तुम्हें इस्तेमाल कर रहा। बोलती है दिखा दी ना अपने औकात, यही समझते मुझे, तुम्हें कभी भी मेरी कदर थी, अपने आप को कभी भी केन के साथ कंपेयर तो करना भी नहीं, तुम्हारे पास वापस कभी भी नहीं आने वाली, बोल के आने वाली होती है, उसे पकड़ लेते हैं। हमें दिखा जाता है वो उसे उस वेन्यू पे लेके जाता है जहाँ पर उनकी शादी होनी थी, और वहाँ पर जाने के बाद वो बोलता है कि मैं भी पर अगर केन आगे तुम्हें रोनेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कभी भी लाइफ में कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर केन ने नहीं रोना तुम रास्ते पे आओगे। वो बोलती है मुझे छोड़ो, मैं दुल्हन हूँ इस वेन्यू की, मुझे रेडी होने जाना है। उसके बाद उसे धक्का देके चली जाती, बड़ी प्यारी लग रही थी दुल्हन के रूप में, देखे तो एडान भी सोचने लगता है कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है, मैंने कभी नोटिस ही नहीं। और हमें दिखा जाता है वहाँ पर केन भी आ पहुंचता है, दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं कि आप तो बड़े जच रहे हो, एंड देन हमें दिखा जाता है जैसे ही वहाँ पर केन सबके सामने अपनी होने वाली वाइफ का अनाउंसमेंट करता है, मतलब सेरिन को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाता है, तो सबसे बड़ा झटका तो यहाँ पर एला को लगता है, एडान को लगता है ये मतलब ये सच में इसके साथ शादी कर रहा था, तो उसकी फियंसी का क्या, जिया जो साल के बाद वापस आई है, और उसके बाद वो की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने बोला था तो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, तो सेरिन का नाम क्यों ले रहा है, सेरिन तो मेरी वाइफ है, मैं प्यार करता हूँ सेरिन, तो उसको कैसे अपना सकता। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जिया आती है और उसके बाद वो बोलने लगती है कि अब बहुत हो गया है, वक्त तक ड्रामा करोगे, फाइनली रियल ब्राइड तो आ चुकी है, तो अब तुम जा सकती हो। तभी केन रुकता है, बोलता है किसने बोला तुम रियल ब्राइड हो, और उसके भी उसका था वो सबके सामने खोल देता है कि हाँ ये दोनों एंगेज थे, लेकिन कभी इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, ना ही दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग थी। कुछ सालों पहले
जो जिया थी वो एंगेज होने के बावजूद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और अभी उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का धोखेबाज निकला तो वापस आके केन बहुत रिच है उसको पटाने की ट्राई कर रही है और उसको बहुत बुरी तरह से एक्सपोज करता है और उसके बाद वहां से भगवा देता है। फाइनली दोनों एक हैप्पीली मैरिज कर लेते हैं। कुछ देख के ईरान और एला शॉक में और ईरान को तो कुछ ज्यादा ही झटका लगा था। रात को दिखाया जाता है शादी खत्म होने की ईरान अपने बेटे को लेकर जा रहा होता है। केन अपने असिस्टेंट के साथ थोड़ा दूर से देख रहा था। वो बोलता है जोन तो क्या बेटा है ना लेकिन दिखता नहीं है सेरिन की तरह ना ही उसकी आदत है। कुछ तो होना चाहिए ना अपनी माँ की तरह। ठीक है आपकी तरह गया है लेकिन फिर 1% बिहेवियर भी उससे ज्यादा तो मेरा बेटा लगता है। मुझे सच जानना है मुझे डाउट ऐसा आदमी ईरान है उस हिसाब से कहीं जोन उसका बेटा है भी है। उसका डीएनए टेस्ट करवाने के प्रबंध करो। जो सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है ठीक है। बाद ऑफ देखते हैं प्लेग्राउंड पे आई मीन टू से वेडिंग नाइट वाले पहनों पे जगह पे रूम पे जहाँ पर काफी अच्छी लाइटिंग थी। और केन आज तो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करने वाला था क्योंकि बहुत टाइम से इस चीज को होल्ड करके रखा ही हुआ था। उसके बहुत क्लोज था। उसे बोलता है कि आज मैं शायद अपने आप को होल्ड ना कर पाऊँ कंट्रोल ना कर पाऊँ। और उसके बाद उसके बहुत करीब बात कभी आइडिया था नहीं। जो बीमारी उसको पूरी लाइफ खाती रही जिस बीमारी के चलते उसने अपने आप को बहुत कमजोर समझा वही बीमारी अपना सच्चा प्यार पहुंचने में मदद की। ने दोनों एक दूसरे के साथ एक इंटीमेट वाला स्पेंड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं समय के बाद केन जो था वो उनके बहुत क्लोज आता है। वो बोलती है कि तुम्हारा कुछ ना गुस्से में क्यों हो। तभी वो बोलती है कि तुम्हारी बीमारी ना बहुत खतरनाक तुम्हारा इलाज है ही नहीं। वो बोलती लेकिन तुमने मेरा अच्छे से इलाज नहीं किया क्या तुम इतना डिससेटिस्फाइड लग क्यों रही हो। बोल के उसके साथ फिर एक और बार रोमांस करने लगता है। और इतना कुछ करते करते सुबह होती है जहाँ पर हिंदी ना हमें दिखाया जाता है और वो सो ही रहे थे। वहाँ पर बाहु आता है वो देखे दोनों जल्दी जल्दी उठ सेरिन बोलते है गुड मॉर्निंग बेटा लेकिन अब यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी वो उनको पूछता है क्या आप दोनों साथ में क्यों हो आप दोनों डिफरेंट रूम में क्यों नहीं। बस सेरिन बोलते है बेटा वो कल रात क्या हुआ ना मैं जो कमरे में सो रही थी वो कमरे का दरवाजा लग नहीं रहा था तो मुझे डर लगा। इसको बोलता है तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। अब बुलाते कैसे दो और हमें दिखाया जाता है तभी पर भाग के आता है केयर टेकर और वो बोलता है सॉरी सॉरी। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि थोड़ा सा टूट चुका है तो इसको चेंज करवा देना बेडशीट चेंज करवा देना। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से चले जाते। जैसे रिन थी वो क्या बोलते रहते तुम्हें समझ नहीं आता कब क्या बोलना है सब तुम्हारी गलती। हाँ मेरी गलती है तुम मुझे ब्लेम कर सकते और मैं ब्लेम प्राउडली लूंगा। और तभी उसे ऐसे हक करता है लेकिन तभी वहाँ असिस्टेंट आ पहुंचता है। के बाद असिस्टेंट भाग के आके बोलता है कि आपका हर बाव का भाग के आके बोलता है आपका जोन का कोई रिश्ता नहीं है आप दोनों पेरेंट्स नहीं हो आप दोनों बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं। सुनने के बाद तो शौक में हो बोलते आप बोल रही हो हाँ हमने डीएनए टेस्ट करवाया था जोन आपका बेटा। शौक में उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोलता है मिलेट में हैंडल। वो बोलते नहीं मुझे हैंडल 7 साल का रिश्ता खराब हुआ है और अब माँ बेटे का रिश्ता भी आदमी खराब करवा चुका है तो का जवाब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। वो चाहता सोच रहा होता है कि ये उसके पास वापस आ गई। वो तो बहुत गुस्सा होता है बोलता है फाइनली यू आर बैक विथ मी अब कर दूंगा। तभी उसे जोर का तमाचा लगाती है बोलती कि ये क्या है। तभी बोलते है क्या तभी वो रिपोर्ट फेंकती है समझ में आ जाता है। वो उसके बाद रंगी करने लगता है अपने आप को तमाचा मारता है और बोलता है मुझे माफ कर दो जो भी हुआ मुझे छुपाना नहीं चाहिए हुआ क्या था ना बोलकर 7 साल पहले वाला बताने लगता है। अपने दोस्तों के साथ क्या था कि वो गरीब लड़की को अपने पैर में पढ़वा यस उसने पढ़वा लिया और खुद गरीब होने का ड्रामा करेगा और सारे एक्सपेंसेस उस लड़के से उठवाएगा उसने। वो भी तो अब प्यार तो कभी था और उसके लिए तो बस अपने दोस्तों के सामने कुल बनने का था। सेरिन के साथ सोना नहीं चाहता था तो उसके दोस्तों ने ये चैलेंज किया कि तुम अपनी वाइफ को किसी स्ट्रेंजर के साथ सुला के उसके साथ प्रेग्नेंट करवा। बाद देखते हैं हो पाता है या नहीं। के बाद उसने इसी काम के लिए किसी होटल में एक वेटर को कुछ पैसे देकर उसके साथ सोने के लिए भेजा था और सेरिन को ड्रॉग दिया हुआ था। तो सेरिन को ऐसा लगा कि उसने जो भी प्रेगनेंसी वाला काम किया था वो अडैन के साथ ही था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो वो देखता है लड़का गया है उसने फोटो ले लिया। बाद में टाइम पे मैसेज आता है कि मुझे माफ कर दो मैं एक अच्छा काम नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है मैं उसको जानता हूँ वो एक टाइम पे मेरे साथ काम करती थी। बाद उसने फोटो देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि उसके कमरे में नशे की हालत में घुसने वाला वेटर नहीं बल्कि केन था। ये इसके साथ 7 साल पहले इंटीमेट हो चुका था और ये जब ईरान को आइडिया लगा तब तो उसे आइडिया नहीं था कि किस्मत इतनी खराब होगी इसकी कि घूम घूम के सब कुछ हो। तब उसे लगा अब वो उससे रोक नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी केन उसके कमरे में घुस चुका था। इसी बात को कवर अप करने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड देन अभी उसको इतना बड़ा झटका लगता है एंड देन वो बताता नहीं कि केन का ही बच्चा है वो। और वो बोलते मेरा बच्चा कहाँ है। तभी वो बोलता तुम्हारा बच्चा कचरे वाले को दे दिया था
फेंकने के लिए। मुझे पता भी नहीं वो ज़िंदा है या नहीं। उसको इतना गुस्सा आता है, वो उसे बोलने लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, पीट सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो बोलते हैं कि अब मुझे छूना भी मत। मुझे 7 साल पहले का सारा रिश्ता मेरा 7 साल का है, मेरी झूठ था बोलकर वहाँ से रोते हुए निकले थे और वो रोने लगता है, बोलते हुए कि अगर तुम्हें पता चलेगा 7 साल पहले तुम इनके साथ ही हुई हो तो तुम तो उसको और प्यार करने लगोगी ना, और मैं लूजर की तरह और पीछे हो जाऊँ। मतलब मेरे साथ कितना गंदा खेल खेल रही है, शायद मेरे पाप का प्रायश्चित करने का वक्त आ चुका है। तो क्यों रोने लगता है। वो तो घर पे जाके रो रहे होते, किन उसे संभाल रहा होता है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आके बोलता है कि आदमी है, मैडम से मिला जाता। बोलते ठीक है भेजो। एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो आके बोलता है मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है आपके एक्स हस्बैंड के बारे में। वो बोलते बताओ अब क्या सुनना रह गया है। वो बोलता है 2 साल पहले जब आपका बच्चा हुआ था उस टाइम पे उस बच्चे को उसने मुझे मारने के लिए भेजा, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि उस समय पे मेरे बेटे की भी बाईपास हार्ट सर्जरी हुई थी और मैं बेटे की उम्र के बच्चे को क्यों मारूंगा। और उस टाइम पे मैंने उस बच्चे को मिस्टर केन को दिया हुआ था, तो वो बच्चा कभी मरा। केन के फैमिली में एक बच्चे की जरूरत थी, मैंने सुना हुआ था, और अमीर लोग थे तो वो बच्चे को मरने नहीं देंगे, मुझे इतना भरोसा था। तो मैंने किसी दोस्त की मदद इस फैमिली में वो बच्चे को दे दिया, तो आपका बच्चा कभी मरा नहीं। वो तो शौक में आती है। उसके बाद वो बोलता है वाह मेरा बच्चा है। उसके बाद वो बोलता है अभी क्या, अभी डीएनए टेस्ट करवा। सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगता है मिस्टर केन के फाउंडेशन की वजह से मेरे बच्चे की बाईपास हार्ट सर्जरी हो पाई और आज तक मेरा बेटा एक अच्छी लाइफ जी रहा है। तो अगर मैं सच कभी बताऊं ना तो लिए बहुत नाइंसाफी होगी। मेरे मन में गिल्ट हमेशा उस टाइम पे मैं शायद उसको खत्म कर देता अगर मेरे इश्यू ना होते। मुझे वो चीज मानना पड़ा था लेकिन मैंने कभी किया नहीं, मुझे माफ कर देना में दिखाया जाता है। और टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है, देना में दिखाया जाता है। अब अगले वाले सीन में जहाँ फोन तो रो रहा होता है क्योंकि उसको तो उसके फादर का भी नहीं पता ना ही मदर का पता था और वो तो अबाउंडन हो ही जाता है। अब बच्चे का छोड़ो, उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ केन अपने लोगों को लेके आता है और उसके बाद उन लोगों ने जो भी किया उसको लेकर उसको पुलिस अरेस्ट करवाता है। जब एडान बोलने की ट्राई करता है मेरी फैमिली तो बहुत रिच है, मेरी फैमिली सर्वाइव करवाई लेगी, मुझे मुझे बचा ही लेगी, तभी उसे जोर का तमाचा लगा के उसको हकीकत दिखाता है कि केन आने से पहले उसकी फैमिली को भी बर्बाद करवा चुका। उसने आज तक सेलिन के साथ किया था, उसकी कीमत उसे बहुत गंदी तरीके से चुकानी पड़ी। रास्ते पे आगे दिन देना हमें दिखाया जाता है। अब अगले वाले सीन में जहाँ पर घर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गया एंड यस वाओ जो था उसी का ही बेटा था। वो बहुत कुछ पाओ आके दोनों को हक करता है और उसके बाद वो लेके चले जाते हैं असिस्टेंट अंकल बाहर। और उसके बाद केन जो था वो बोलता है मतलब 7 साल पहले जिस लड़की ने मेरे साथ रात गुजारी थी वो तुम थी। वो बोलती है हाँ नहीं, किस्मत कितनी ज्यादा खतरनाक गेम खेले हमारे साथ, हम दोनों एक दूसरे के साथ होना डिजर्व करते थे और ये सब कुछ हुआ तभी हमें दिखा जाता। वो बोलता है मेरी फैमिली को ऐसा लगता था कि कभी भी किसी लड़के के करीब नहीं जाऊंगा, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ एक गंदा गेम खेला था जिसके लिए मैंने आज तक उन लोगों को माफ नहीं किया। उन्होंने किसी लड़की के साथ मेरा ऐसा कुछ करवाया, आई डोंट नो कौन लड़की थी, लेकिन मैं वहां से और किस्मत को ये होना लिखा था और तुम मेरे साथ। बात उससे बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि स्विमिंग पूल में हम पहली बार नहीं मिले थे। दरअसल 10 साल पहले मैं बहुत परेशान था, मेरी बीमारी के बात की वजह से मैं अपने आप को खत्म करने के लिए गया था एक नदी के नजदीक। वहां पर मुझे एक प्यारी सी लड़की मिली थी पेंटिंग करते हुए। पता नहीं उस लड़की के मुस्कान में ऐसा क्या था जिस बात की वजह से मैं इतनी मोटिवेट हो गया था कि दोबारा अपनी लाइफ को जीऊंगा, क्योंकि सिंपल सी लड़की थी। और पता है वो कौन थी? वो बोलते मैं थी। तभी वो बोलता है हाँ तुम्हें मैंने तब पसंद किया था। वो बोलती है अगर पसंद किया था तो तुमने कभी बताया क्यों? गधा मेरे लाइफ में कभी ना आता ना। वो बोलता लेकिन उससे पहले मुझे अपनी फैमिली के प्रेशर में बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ी, क्योंकि फैमिली बिजनेस भी बहुत मैटर करता है हमारे लिए। और जब तक मैं वापस आया पहले मैं तुमसे मिलने गया था, लेकिन तब तक तो ईरान के साथ थी तो खुश थी, तो मैं सोचा कि मैं तुम्हारी लाइफ को खराब करना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। जो भी हुआ वो शायद ऊपर वालों को यही करना था कि हम दोनों को कुछ भी करके साथ लाना था। उसके बाद वो बहुत गुस्से थी। वो बोलता है तो अब तुम मानती हो ना कि मैंने तुम्हें रैंडमली नहीं चूज किया था, तो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रेजर। वो बोलती है हाँ अब तो यकीन है। उसके बाद इतने एक दूसरे को किस और इतने ही अच्छे हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे और अमेजिंग सी ड्रामा